You able to hear me now? Yes, sir. अभी आपको Yes, आवाज sir. yes yes now it's clear. तो क्या बोल रहे थे आप? Somebody asking some question, right? यस सर सर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो वहां पे हमने n पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री में वो क्या? नहीं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए n2 + 3h2 is 2ns, ठीक है। तो यहाँ पे n2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 1। h2 का क्या ओके है? 3 अच्छा समझा सर। है ना? हाँ जो हाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आगे जो नंबर आता है बैलेंस करने के बाद उसको बोलते हैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना? ओके सर यस सर। अब जैसे हमने इसी को उदाहरण ले लेते हैं, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया सभी ने, ठीक है। अब मानो किसी ने मुझे इस रिएक्शन का, ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इसका मुझे केसी निकालने के लिए बोला, केसी लिखने के लिए बोला, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या है? तो व्हाट आई विल डू, केसी क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? अमोनिया, कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया रेस टू 2 डिवाइड बाय प्रोडक्ट रिएक्टेंट N2 जो है N2 रेस टू क्या आएगा? into bracket H सर 1 H2। सर इसका 3 ये हो गया केसी फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। So can you please show the previous slide? Meeting ended, so it could not write. डन किया? Yes, sir. सर जी हो गया क्या ये? Yes, sir. धन्यवाद। ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख लिया इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लिख के देखो, खुद लिख सकते हैं क्या? अच्छा, हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था ना, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम वगैरह। Yes, sir. Yes, sir. गुड। So for example 2SO2, SO2. Can you write the Kc for this? सर Kc is equal to sir bracket SO3 yes sir SO3 raised to power 2 upon SO2 raised to power 2 into bracket O2 बराबर एवरीवन? yes sir करेक्ट। तो सिंपल है ना। Kc is प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल देने का, इस तरह से Kc। अब क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में जब क्वेश्चन बनता है तो वहां पे आपको वैल्यूज दिए रहेंगे, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज दे रहेगा वो पुट करना है। पहले इक्वेशन बना लो इस प्रकार से, फिर जो वैल्यूज दिए है हर एक का वो पुट करो तो एग्जैक्ट वैल्यू Kc का उस रिएक्शन के लिए आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। नाउ यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है पता है क्या? जो स्क्वायर ब्रैकेट क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स Concentration. करेक्ट, Concentration. एंड जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप जब स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हो देन दैट इज नॉट जस्ट कंसंट्रेशन। When you take this concentration at for equilibrium constant, these are equilibrium concentrations there। उसका मतलब क्या? at equilibrium जो concentration था S3 का वो लिखना है, क्योंकि concentration बदलता है, स्टार्टिंग से बदल रहा है। स्टार्टिंग में किया था आपने शुरुआत, जो भी SO2 का O2 का लिया था, स्टार्टिंग कुछ तो था, बदल रहा है, कोई बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। एक टाइम ऐसा है जब सबके सब एक कॉन्सेंट्रेशन में आकर अटक गए, उसके बाद चेंजेस नहीं हो रहे, वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें कोई भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लेना नहीं है, हमें सिर्फ एट इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन से वही लेने हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. yes अब ये जो रेशियो है, ये तो फॉर एग्जांपल एक केसी का आपने रिलेशन बना लिया। अगर मान लीजिए एक और होता है केपी, केसी केपी दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पर के या सी जो हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लगाया है इसका मीनिंग क्या है? वी आर टेकिंग ऑल कॉन्सेंट्रेशंस।
जब इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सब रेशियो निकालते हो तब Kc बोलते हैं। पर जो रिएक्शन गैसियस स्टेट में होता है, अगर पूरा सब गैसियस स्टेट में है, तो जब गैसेस जो होते हैं, गैसेस के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। लिक्विड्स जो होते हैं उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। पर जो गैस होता है उसका इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। फॉर गैसेस लिख लीजिए, गैसेस वी यूज partial pressures instead of concentration। तरीका वही रहेगा करने का, तरीका वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो रिएक्शन लिया था SO2 वाला, अगर हम वही लेते हैं 2SO2, ये सब गैस ही है, गैस प्लस O2 गैस 2 SO3 गैस। अब Kc बोला तो हमने Kc का फॉर्मूला लिख दिया, ऐसा फॉर्मूला होता है जी। और कॉन्सेंट्रेशन हम पुट कर देंगे, पर मानो इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन दिए, प्रेशर्स दिए, पार्शियल प्रेशर्स दिए, so then we will not say it is Kc, we will say it is Kp, that is equilibrium constant when partial pressures are given, it is called Kp, and this Kp will be given as same way। वहां पे आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया, यहाँ पे आप लेंगे पार्शियल प्रेशर, आप बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 पावर 2 divided by partial pressure of SO2 power 2 partial pressure of। कोई अंतर दिख रहा है? कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ क्या आपने कॉन्सेंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर से क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। और Kc के बदले Kp डाल दिया अगर पार्शियल प्रेशर दिया तो। किसी को शंका यहाँ पे? नो सर। सर अगला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो यहाँ बनता है वो है Kc और एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर पर कंसंट्रेशन में हम ये तो नहीं लिखते थे CaSO3। क्या बोले? सर हम कंसंट्रेशन में तो नहीं लिखते थे ना CaSO3 फिर उसके अपॉन CaSO2। उत्तर बस दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है। वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। ओके सर। सिर्फ डिनोशन बदला है ना, द वे यू रिप्रेजेंट इट, इट्स योर मीनिंग इज कंसंट्रेशन इज आर पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। इनका आपस में फॉर्मूला, अगर मानो कोई कभी कभी क्या होता है Kc दिया रहता है सेम इक्वेशन का, बोलते Kp क्या निकालो या आइदर वे, इनके आपस में हम कैसे बनाएंगे रिलेशन, डिराइव द रिलेशन फॉर दैट। दो फ्रॉम नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू जितना डेरिवेशन में कर रहा हो ना वो सब कुछ भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। बट थोड़ा आपका बोर्ड वगैरह में डिराइव करना पड़ता है, तो वहां पे भी डेरिवेशन करेंगे। तो कुछ पूछ रहा है, somebody asking something? Any question? नो सर। Okay, should I do it? Yes. Now we know what we know because states of matter chapter नहीं हुआ आपका ना, I think we don't। states of matter हुआ है क्या कोई चैप्टर? हुआ है शायद, हाँ जी हुआ है Yes, sir. states of सर matter हुआ है। क्या था? Then we can say we know that in states of matter हमने पढ़ा है। Before I start this derivation, you remind that वो यहाँ यूज करने वाले। We know that PV equal to NRT. है ना, फॉर गैसेस हम ये आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। अब यहाँ से देखो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन निकाल के दिखाता हूँ आपको। कैन आई राइट दिस एज P इक्वल टू N बाई VRT? कोई दिक्कत है आपको? No, sir. नहीं। अब बताइए N इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इज इट नॉट मोलैरिटी Yes, कॉन्सेंट्रेशन? sir. करेक्ट, दिस इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। आई कैन राइट दिस एज CRT, P इक्वल टू CRT बराबर।
ये रिलेशन हमने बना दिया प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का। इस रिलेशन का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ अभी केपी और केसी का रिलेशन निकालने के लिए। नाउ फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, से फॉर एग्जांपल आई टेक a reaction A. Sir, previous slide. Okay, sir. For this reaction से we had to write the KC, कोई भी ले सकते हैं आप, किसी एक शुरुआत करें, KC ले लेते हैं मान लीजिए। अगर हमने KC लिया कि KP लेंगे, KP ले लेते हैं, ज़्यादा आसान डेरिवेशन होगा इसका। KP क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर, ये बराबर है कि नहीं? प्रोडक्ट पे रिएक्टेंट्स ना, raised to stoichiometric coefficient. Anybody has any objection or any question? नहीं। ये है KP। अब मुझे KP और KC की रिलेशन चाहिए, तो what I will do? Now I see here that pressure is equal to concentration into RT, right? So I will just replace the pressure because pressure is CRT. So I can say that PC can be written as concentration of C into RT, है ना? And whole power क्या है? C. वैसे ही PD is concentration of D RT, whole power is D. किसी कोई दिक्कत हो रही है इसमें? नहीं ना? देखो ध्यान से। क्या बोले? तो ये स्टेप समझाओ ना, राइट साइड वाला। देखो पुत्र, हमने बोला प्रेशर इक्वल टू CRT, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। अगर मैं बोलता हूँ ये प्रेशर PA है, मतलब A का प्रेशर की बात करते हैं, PA का प्रेशर क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। नाउ कॉन्सेंट्रेशन आई डू नॉट लाइक दिस, है ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू RT। ये C के कॉन्सेंट्रेशन है, किसका? A कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT। PA इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू RT, बराबर? बराबर सर। वही किया मैंने यहाँ, देखो ध्यान से। हर एक का प्रेशर को रिप्लेस कर दिया हमने कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT के साथ, उसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT से डिनोशन के हिसाब से स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह डालना, ठीक है? अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को राइट साइड पे स्टेप, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ C रेज टू C, D रेज टू D अपॉन A रेज टू A, B रेज टू B, एंड ये सारा RT है ना सब कुछ। अब देखो एक जगह पे क्या है आपके पास, पहला वाला RT पावर C है, दूसरा वाला RT पावर D है, नीचे RT पावर A है, RT पावर B। क्या इसमें मैथ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम? कैन आई राइट दिस एज RT पावर C प्लस D, Yes, sir. RT पावर A प्लस B, है ना? एंड दिस कैन बी रिटन एज RT पावर A प्लस, सॉरी, C प्लस D माइनस A प्लस B। सब मैथ्स चालू है यहाँ पे। Is this clear to everyone? Yes, sir. The previous slide, please. तो यहाँ पे जितने भी RTs है, आप एक अलग से ये बॉक्स में लिख लेना। तो मैंने डेरिवेशन को अलग से इस तरह कर दिया है, ये RTs सबको मैंने इस प्रकार से निकाल के ऐसे बना दिया है, ठीक है? अब डायरेक्टली यहाँ पे उसको पुट कर देता हूँ, ये सारे RT मैथ्स हम जानते तो कर लेंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, A प्लस B माइनस C प्लस D, डेरिवेशन। यहाँ तक नोट कर लिया? 2 मिनट। हाँ लिख लीजिए।
Yes, sir. तो देखो ध्यान पूर्वक आप इस चीज सर को प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। ओके ओके सर। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे कुछ याद आ रहा है? ऐसा कहीं लिखा था हमने? दिस इज व्हाट, ये पूरा टर्म क्या है? केसी। दिस KC. इज नथिंग बट केसी, है ना? दिस इज नथिंग बट केसी। व्हाट इज रिएक्शन? दिस इज केसी आरटी पावर, ये जो पूरा टर्म यहाँ पे है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा एन से, वेयर डेल्टा एन बेसिकली क्या है? ए प्लस बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एक मिनट स्लाइड मॉडिफिकेशन किताब के हिसाब से लिखते हैं। I'll just write this as minus delta n, where delta n क्या है? Number of moles of product minus number of moles of reactant। तो आप देखो यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी प्लस डी क्या है? प्रोडक्ट का है ना, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सब ऐड करेंगे आप जितने उधर है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, you get number of moles of product। a प्लस बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा एन क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ताहेरोटन माइनस डेल्टा एन। चलेगा ना? फिट हो रहा है ना बराबर? Yes, sir. Yeah, so this is the relation between kp and kc। So, हाँ जी, sir, RT to the power C plus D minus A plus B होगा ना सर? वो आगे पीछे मैंने हो उल्टा गया। लिखा क्या? Yes sir, RT to the power C plus D minus A plus। सर वो अगर माइनस आपने बाहर ले लिया था ना, आपने आगे उस माइनस को बाहर ले चुके वो हैं। सही बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना A plus B नीचे आ रहा है यहाँ ना? मैंने क्या कर दिया? बिल्कुल कैसे सर अच्छा यहाँ बराबर लिखा पर यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ सर। ओके, अच्छा होगा इसने बता दिया, नहीं तो हमारा पूरा फॉर्मूला एक माइनस साइन के गड़बड़ हो जाता। कृष्णा, ये c प्लस डी माइनस ए प्लस बी है, तो फिर डेल्टा एन बराबर है यहाँ पे, है ना? यहाँ सिर्फ डेल्टा एन आएगा, माइनस डेल्टा एन नहीं आएगा। थैंक यू डियर। डन एवरीवन? सर यहाँ पे क्या लिखा आपने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सर तो हमें सिर्फ अगर मतलब जे इसके लिए से हमें रिजल्ट याद रखना है क्या? हाँ बस ये फॉर्मूला, जेई में डायरेक्शन थोड़ी पूछता है ना, हमको ये बस फॉर्मूला चाहिए। हर एक फॉर्मूला एंड रिजल्ट हम डिराइव कर रहे हैं ना, उतना ही चाहिए बस। क्योंकि आपको क्वेश्चन में केसी देगा, आर भी देगा, टी भी देगा, के पे निकालना, ऐसा सिंपल क्वेश्चन। ये डेरिवेशन जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं चाहिए। सर 2 मिनट प्रीवियस स्लाइड। डन। डन एवरीवन? Yes sir।
Good next study. Characteristics of equilibrium constant. लिखिए सर एक बार हेडिंग दिखाना सर। ये जो प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ इस थियरी। लास्ट टाइम ये भी लिखा था। इसमें जो है ना इस थियरी के आधार पे क्वेश्चन बन जाते हैं और इट अपियर्स टू बी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होता है। और ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी वहां पे बोला जाता है कि इनिशियली जो है ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x था और बाद में जो है ना वो बोलता है कि रिएक्शन ऐसा ऐसा हुआ, लंबा थोड़ा क्वेश्चन देता है, ऑप्शन बोलता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना, फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाद में इतना हो गया तो बदल गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो बोलो इक्विलिब्रियम कौन स्टार्टिंग में k था तो बाद में कितना होगा, तो ऑप्शन आता है 2k, k/2, है ना, k/4। समझ रहे हो आंसर क्या है? आंसर इज k ओनली। क्यों? The value of equilibrium constant is independent of initial concentration of the reactants. तो mathematically people will start solving based on the formula और उससे डिफरेंट आंसर आता है टिक करते हैं। नहीं, थियरी ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है। इनिशियल में बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा नहीं। स्टार्टिंग में वो रिएक्शन के लिए आप 10 kg लो या 100 kg लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सेम रहने वाला है। द रेशियो of product by reactant will remain the same irrespective of the initial concentration of the reactants. Are you getting what I'm saying? सर एग्जांपल के थ्रू समझाओ ना। कैसे लूं मैं एग्जांपल इस चीज के लिए? इसका एग्जांपल लेने के लिए वैल्यू बेस्ड एग्जांपल हम अभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वैल्यूज डालना पड़ेगा ना उसके। मतलब मुद्दा ये है ना इसका, वो तो क्वेश्चन जब आएगा तभी समझ में आएगा हमको, पर इसके लिए वैल्यू बेस्ड एग्जांपल में ले नहीं सकते बिकॉज कैलकुलेशन करना पड़ेगा सब उसके लिए मुझे। तो सिंपल सी बात ये है, बोलने का मतलब ये है ना, अगर आपने मान लीजिए एक रिएक्शन स्टार्ट किया है, आप ए को बी बना रहे हो, ए टू बी एक रिएक्शन है, ठीक है, तो अभी ए जो है ना स्टार्टिंग में आपने क्या किया 10 किलो ले लिया, या 10 मोल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लेंगे तो 10 मोल पर लीटर आपने ले लिया है, ठीक है। अब ये रिएक्शन का एट इक्विलिब्रियम मान लीजिए बी का जो वैल्यू है आपको मिला 10 कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ना, ए का आपको मिला मान लेते हैं 2, तो बताओ कितना आएगा वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का? 5। अब आपने क्या किया, अगले दिन सेम इक्वेशन लिया पर आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लिया, आपने 20 ले लिया, 20 मोल पर लीटर, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम आपने वैल्यूज निकाला, एट इक्विलिब्रियम आपको v/a करना है, तो b का वैल्यू आ गया
इससे आपका बी का वैल्यू आ गया कितना, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया ना 10 कुल मिला के 10 ही तो मोल, 10 मोल, ये 12 मोल हो गए कुल मिला के, टोटल 10 है, 10 मतलब 8 और 2 ले सकते हैं, ये 4 आएगा। अब यहाँ कुल मिला के 20 मोल है, तो से मान लो एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, तो रेशियो क्या आएगा 4 आएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, सेम है। आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 लिया या 20 लिया या 30 लिया या 40 लिया, जो रेशियो होगा वो सेम आएगा। देखो आना है ऐसा जरूरी मैथमेटिकली नहीं है, परंतु दैट इज ए रिसर्च, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो। बट देन हर एक का एक प्रॉपर्टी होता है, जरूरी नहीं कि हर जगह होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा होता है। थ्योरी वही बोलता है कि भाई हमने रिसर्च कर दिया है कि आप कुछ भी लो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम होता है, तो हमने वो थ्योरी के अंदर बोल दिया बात। अब उसका अप्लाई करके क्वेश्चन में एप्लीकेशन को डाल दिया, वो बोलता है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन चेंज बताओ क्या होगा, तो हम बोलते हैं भाई कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी पॉइंट यही बोलता है भाई, इट्स अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसीलिए अगर पहले के था बाद में की होगा, पहले 10 था तो बाद में 10 होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये बोलने का मतलब, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, its value is not influenced with the presence of catalyst. लास्ट टाइम हमने ये बात किया था स्टार्टिंग में, जब इक्विलिब्रियम का प्रॉपर्टीज हम लिख रहे थे, तो कैटलिस्ट के होने से सिर्फ स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। वैसे ही कैटलिस्ट होने से रेट ऑफ रिएक्शन, अभी देखा हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का रेट बढ़ जाएगा, परंतु रेशियो जो होगा वापस सेम ही होगा। जब कैटलिस्ट था और कैटलिस्ट नहीं था, आइदर केस में रेशियो विल रिमेन द सेम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सेकंड पॉइंट बोल रहा है सर। सर इट्स मतलब केसी की वैल्यू ना, क्या बोल रहे हो सर इट्स मतलब कि, सर इट्स मतलब किसकी, केसी की ना, केसी वैल्यू इज, इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट लॉ पढ़ा था ना हमने, and we यस saw सर। here Kc is kf by kb. It is also independent of pressure, चलो इसमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऐसे भी कांस्टेंट किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, एक दो चीजें डिपेंड होता है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जो बदलता नहीं है, चीजों के बदलने से बदलता वो नहीं है, पर बदलता कब है वो भी देखेंगे, कौन से बदलता नहीं हो, सिर्फ टेम्परेचर अगर आपने बदल दिया ना, टेम्परेचर बदला तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदलता है। सर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर नंबर ऑफ, Sir, previous slide, please. नंबर ऑफ, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो?
easily. Is anybody able to understand what he's saying? Can you explain me? No, sir. No, sir. नेटवर्क इशू होगा उसका, है ना? ठीक है, 4th पॉइंट देखिए। is constant for a reaction at a particular एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही उसका रेट, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाएगा। और भी फैक्टर्स के बदलने से बदलता है। कैसे बदलता है, कैसे हम बदल सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। नोट कर लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Now, next topic we'll see is reaction quotient. Reaction quotient. Reaction quotient denoted by Q. इसको हम डिनोट करते हैं Q से। ये रिएक्शन कोशेंट क्या है? अब देखिए, कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, so for example the reaction again we'll take it as AA. ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अब इसका रिएक्शन कोशेंट आप मुझे लिखने के लिए बोलेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं बोलूंगा ऐसे रिएक्शन कोशेंट ऐसे, Q इक्वल टू C रेज टू C D रेज टू D अपॉन A रेज टू A B रेज टू B। जैसे मैंने ऐसे लिखा, कुछ बुद्धिमान बच्चे मुझे कुछ तो बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? सर ये तो के कांस्टेंट है ना। के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है सर, आप तो वो फॉर्मूला चुरा रहे हो, है ना सर? ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है, बराबर? सर जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला और Q का फॉर्मूला सेम है। सर बस इसमें वो C, D और A और B डिफाइन नहीं किया ना सर, कंसंट्रेशन है, पार्शियल प्रेशर है या कुछ और है? नहीं, कंसंट्रेशन है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है तो, अरे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, पहले बोल चुका। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आप देखेंगे इधर, दैट मींस इट इज कंसंट्रेशन ऑन, प्रेशर तो P आएगा। ये कंसंट्रेशन ही है, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। अरे ऐसा कैसा हो गया सर? अगर दोनों का फॉर्मूला सेम है तो why to have two different topics? May not be वही तो same सर। topic for both, है ना? कुछ तो डिफरेंस होगा। सर आप प्लस लगाना भूल गए रहेंगे बीच में। मैं कुछ नहीं बोला हूँ, ठीक है। कभी डिफरेंस ये है, अगर आपको ध्यान में होगा, मैंने बोला था इन केस ऑफ K, मैंने बोला जो ये जो कॉन्सेंट्रेशंस है, दिस कॉन्सेंट्रेशंस आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, वहां स्ट्रेस के इस बात को मैंने, ठीक है। जब ये कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने A B, ये 10 थे, ये 20 था, C और D 0 0 था, है ना? कुछ समय के बाद
ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, ये 4 हो गया, 7 हो गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कुछ समय बाद ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और उसके बाद फिर कोई बदलाव आपको दिखाई नहीं दे रही, बदलाव कुछ नहीं आ रहा है, उसका मीनिंग क्या समझ गए आप? सर इक्विलिब्रियम में। हाँ, अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के बाद देयर इज नो चेंज, दैट दिस पॉइंट यू हैव रीच्ड एन इक्विलिब्रियम, ये समझ में आ रहा है। एंड दीज कॉन्सेंट्रेशंस आर कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। ये जो 4, 12, 8, 10 है, ये ए बी सी डी के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, जिस कॉन्सेंट्रेशन के रीच होने के बाद और कोई बदलाव नहीं हो रहा है। परंतु मान लीजिए यहाँ जो रेशियो है, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन है, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए मैं देता हूँ ये वाला कॉन्सेंट्रेशन 5, 15, 4, 7, कैन दैट बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? If No, I sir. take these values, can that be called as equilibrium constant? Yes or no? No, No. sir. No. नो सर। Cannot take these values in equilibrium. Equilibrium constant नाम में ही equilibrium, equilibrium constant का वैल्यू equilibrium concentration से ही आएगा। तो फिर ये अगर वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल दिया तो फिर क्या बोलेंगे? रिएक्शन कांस्टेंट। तब उसको हम रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे। मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से लेके इक्विलिब्रियम तक जो भी रेशियो आप निकालोगे इसका, दे ऑल विल बी कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट्स। रिएक्शन कोशेंट इज बेसिकली दिस रेशियो, ये रेशियो का असली मीनिंग रिएक्शन कोशेंट है। परंतु एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, यही रेशियो, यही जो Q है एट इक्विलिब्रियम, जो Q है दैट इज कॉल्ड एज K। इक्विलिब्रियम पे इस Q को ही हम क्या बोल देते हैं? K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। ये रेशियो को हम रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। This ratio of product upon reactant, that ratio is called as reaction quotient, and that can be found anywhere from the beginning of reaction till equilibrium is reached. हर एक रेशियो को हम रिएक्शन कोशेंट ही बोलेंगे, वो डिफरेंट होगा डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट टाइम पीरियड पे। परंतु एट इक्विलिब्रियम the same reaction quotient can be called as equilibrium constant. Are you all getting what I'm saying? Yes. The ratio of concentrations of products upon reactants is called reaction quotient. At equilibrium, everyone got it? किसी कोई शंका यहाँ तक? हाँ, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। कुछ बातें थी। अगर कोई रिएक्शन का आपको Q भी दे दिया हो और K भी दिया हो,
तो Q और K को देख के हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये अभी हम बात करते हैं। You can note. If Q is equal to Kc, then you say reaction is at equilibrium. But for a reaction, कोई reaction का आपको Q की वैल्यू दिया है. If Q is less than Kc, then what should we understand? इसका मतलब ये है Not in reaction is equilibrium. not at equilibrium. तो equilibrium less than या greater than हुआ मतलब क्या, वो equilibrium में नहीं है. अच्छा equilibrium में नहीं है तो फिर वो किसको फेवर कर रहा है, उसका मतलब अभी तक रिएक्शन या तो वो या तो उसका मतलब होगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रहा है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रहा है. इसके बारे में कल बताऊं डिटेल में आपको, फेवर करने का मतलब क्या होता है और उसकी टेक्निक क्या है. अब बस इस बारे में लिख लीजिए, 3 मिनट हमारे पास है. Then reaction So forward direction. reaction done. Sir, wait. Done क्या? Done. 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 Yes. Tomorrow we will discuss a very prominent concept. कि दो चीजें हम बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा और. यहाँ पे जैसे हम लिख लिया हमने रट्टा मारने जैसा, पर रटना नहीं है हमको, इसको समझ के लेना है और तरीका भी समझने का, इसको याद रखना. और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने बोला इस पे वो इंडिपेंडेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पर ऐसे हम क्या चीजें करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का बदल सकता है और उसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल से वो काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. जो थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन आते चैप्टर तो इसी के ऊपर आते हैं. इट इज कॉल्ड एज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, या प्यार उसको हम ले चाटे लाया प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं. We'll talk about that and this principle. दोनों में कल बात करेंगे हम, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम. इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द आयनिक इक्विलिब्रियम. थैंक यू वेरी मच. कौन सा इक्विलिब्रियम सर? आयोनिक इक्विलिब्रियम वो बड़ा है. नहीं मैंने बोला ना हमारे इक्विलिब्रियम में दो सेक्शन है, इक्विलिब्रियम दो सेक्शन है, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आयोनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो अभी जो कल हम एंड करेंगे वो है केमिकल इक्विलिब्रियम. प्रोबेबली वी कैन ओनली थियरी पार्ट, one more class required for numericals. After that we will start with ionic equilibrium जो थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा है चैप्टर. ठीक है. Okay, sir. Thank you. Thank you.